वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। बच्चों, आज हम 11th बिजनेस स्टडी के बारे में स्टडी करेंगे। चैप्टर हमारा है 15। चैप्टर का नाम है पोस्टल एंड टेलीकॉम सर्विसेज, यानी कि कम्युनिकेशन सर्विसेज। इस चैप्टर का आज हमारा सेकंड लेक्चर है और इस चैप्टर में जो है आज हम करेंगे, या आज का हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव या टॉपिक रहेगा। हमारा टॉपिक आज है आधुनिक माध्यम, यानी कि मोड्स ऑफ मॉडर्न मोड्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। इसके अंदर कम्युनिकेशन के मॉडर्न मोड्स कौन कौन से होते हैं या रीसेंट मोड कौन कौन से हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो इसमें हम डिटेल से स्टडी करेंगे। फैक्स क्या होता है, इसकी प्रोसेस और बेनिफिट क्या होते हैं, इंटरनेट का अर्थ और इसके बेनिफिट, और ईमेल का अर्थ और इसकी प्रोसेस और इसके बेनिफिट के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। तो मॉडर्न मोड्स या रीसेंट मोड कौन कौन से होते हैं, ये हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था। अब हम इनके डिटेल में स्टडी करेंगे। तो देखो, मॉडर्न मोड्स या रीसेंट ट्रेंड जो है या मोड जो कह सकते हैं, ये अभी पिछले कुछ वर्षों से ज़्यादा चर्चा में रहे हैं। इनमें नए नए माध्यमों का विकास हुआ है और इनके विकास की वजह से जो संदेश है वो बहुत तेज गति से एक स्थान से हम दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं, और दूसरा जो संदेश हम भेजते हैं वो सुरक्षित भी रहता है और गोपनीय भी रहता है, गुप्त भी रख सकते हो। तो इन माध्यमों में दो टाइप बताए गए हैं। सबसे पहला है कोरियर की सर्विसेज, कोरियर सेवाएं। कोरियर सेवा जो है निजी डाकघरों के द्वारा प्रदान की जाती है। देखो, कल हमने पोस्ट कॉरेस्पॉन्डेंस पढ़ा था, वो गवर्नमेंट जो हमारे पोस्ट ऑफिस होते हैं उनके द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं। बट जो कोरियर की सर्विसेज है वो जो प्राइवेट डाकघर हैं उनके द्वारा सेवा प्रदान की जाती है। निजी डाकघर पर सरकारी डाकघरों के एक अच्छे विकल्प के रूप में उभर कर आए हैं। यानी कि जो निजी डाकघर है वो वही काम कर रहे हैं जो पहले या अब प्रेजेंट में भी जो सरकारी डाकघर कर रही हैं वही, यानी कि एक विकल्प के रूप में कार्य कर रही हैं। कोरियर के द्वारा हम कोई भी अपना पत्र, प्रलेख या कोई भी पार्सल है वो हम भेज सकती हैं। यह सेवा डाक सेवा जो है बहुत ही सस्ती है। निजी काम होने के कारण कुरियर सेवा में कर्मचारी जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी से, यानी कि अधिक जिम्मेदारी से काम करते हैं, और जो डाक होती है वो बहुत जल्दी ही और गोपनीय रूप से और सुरक्षित या तरीके से पहुंच जाती है। सेकंड जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज। तकनीकी विकास के कारण संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए आज न जाने अनेक इलेक्ट्रॉनिक सर्विस जो है उपलब्ध है। संदेश भेजना जितना आसान इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज की वजह से हुआ है, इतना आसान आज से पहले कभी नहीं था। इसमें मेन जो है इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं जो प्रचलन में है, जिनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। पहला है फैक्स। फैक्स क्या होता है? फैक्स का अभिप्राय एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन से है जिसके द्वारा आप लिखित संदेश को बहुत ही तेजी से संसार के किसी कोने में भेज सकते हो। ये सेवा जो होती है 24 आवर चालू रहती है, हफ्ते के 7 दिन और 24 आवर। लिखित संदेश को क्या करते हैं, फैक्स मशीन में डालते ही संदेश अपने स्थान पर जहां आप भेजना चाहते हो वहां पहुंच जाता है। अब देखो, फैक्स भेजने की एक प्रोसेस होती है। प्रोसेस क्या होती है? सबसे पहले आपको संदेश जो फैक्स के द्वारा भेजना चाहते हो उसको या तो आपको टाइप करना पड़ेगा या उसे छपवाना पड़ेगा। अब टाइप करना या छपवाने के बाद आप क्या करोगे, उसे फैक्स मशीन में डालोगे। फैक्स मशीन के द्वारा क्या करेगा, प्राप्तकर्ता का फैक्स खोजेगा, एड्रेस, यानी कि जहां पर जिस व्यक्ति के पास आप भेजना चाहते हो उसका एड्रेस आपको पता होना चाहिए, वो आपको भरना है। फैक्स मशीन द्वारा संदेश प्राप्तकर्ता की फैक्स मशीन पर छप जाता है। यानी कि आप जिसके पास फैक्स भेजना चाहते हो, आपके यहां से भेजते ही जो रिसीवर होता है उसकी फैक्स मशीन पर ये प्रिंट हो जाएगा और प्राप्तकर्ता को वो संदेश प्राप्त हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है इसकी, फैक्स भेजने की। अब देखो, इसके बेनिफिट क्या है। सबसे पहले तो है इस संदेश वाहन की जो गति है या स्पीड है बहुत तेज है। दूसरा, इसकी सर्विसेज जो होती है 24x7 यानी कि 7 डे और 24 आवर चालू रहती है। दूसरा, इसके अंदर जो संदेश होता है वो गुप्त होता है। जो व्यक्ति सेंड कर रहा है उसको पता होता है और जो रिसीव कर रहा है उसको पता होता है, बीच में किसी को पता नहीं चलता।
दूसरा, फैक्स मशीन को चलाना बहुत ही आसान है। जिस तरह से आप मोबाइल चलाते हो सेम उसी तरह से आप फैक्स मशीन को ऑपरेट कर सकते हो। संसार के हर कोने में सेवा का उपलब्ध होना, और फैक्स की जो सर्विसेज है वो संसार के हर कोने में उपलब्ध है। इस कारण विशेष सामग्री जो कि त्यों आप जिसके पास भेजना चाहते हो वहां पर चली जाती है, भेज सकते हो। दूर स्थानों के संदेशों के लिए ये सस्ती पड़ती है। अगर आपको दूर मान लेते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर आपको मैसेज भेजना है, या अपने ही देश के अंदर किसी दूसरे कोने में भेजना है मैसेज, तो उसके लिए ये सस्ती रहती है। सेकंड है इलेक्ट्रॉनिक जो मोड है उसके अंदर आ जाता है इंटरनेट। इंटरनेट जो है आज का बहुत ही प्रचलित जो है संदेश भेजने का माध्यम बन चुका है। आज से अगर पहले हम देखें तो जब राजा महाराजाओं का समय था उस टाइम संदेश कैसे दिए जाते थे? ढोल पीट पीट कर या फिर कबूतर उड़ाकर संदेश भेजे जाते थे। ये था पुराने जमाने का बात, ठीक है, जिसमें संदेशों का आदान प्रदान इस तरीके से किया जाता था। आज अपने विकास के, आज जो संदेशों का आदान प्रदान है वो अपने विकास के परम शिखर पर पहुंच चुका है। आज संदेश वहन के सारे पुराने तरीके जो है फैशन से बाहर हो चुके हैं, और सूचना तकनीकी लंबे स्तर के बाद आज इस स्तर पर पहुंच गई है कि पूरी दुनिया एक कमरे के रूप में सिमट गई है, एक कमरे के रूप में सिमट कर रह गई है एज ए अगर कम्युनिकेशन के वे से देखें तो। ऐसा कैसे संभव हुआ है? केवल इंटरनेट के द्वारा ही संभव हो सकता है। और इंटरनेट की जो लोकप्रियता है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती भी जा रही है। इसका कारण यह है कि इस पर उपलब्ध होने वाली जानकारियां बहुत अधिक होती है। जैसे बच्चे, बुजुर्ग, सभी की इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति जो इंटरनेट है अपने में समेटे हुआ है। बच्चे अपने मतलब की चीज देख सकते हैं, बुजुर्ग अपने हिसाब से चीजें देख सकते हैं इंटरनेट पे, और एक दूसरे को सेंड कर सकते हैं। तो इस कारण से ये जो है हर एक की इच्छा को उसकी जैसी इंफॉर्मेशन लेना चाहता है या भेजना चाहता है वो हर इंफॉर्मेशन इस पर अवेलेबल है। अब आते हैं इंटरनेट के बेनिफिट क्या है। देखो इंटरनेट के बेनिफिट तो बहुत है। सबसे पहला है संदेश वहन। संदेश वहन में सहायक, हेल्पफुल कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेट करने में हेल्पफुल होता है। इंटरनेट पर ईमेल सेवा उपलब्ध होती है, ई सर्विस, ईमेल जो कहते हैं ई सर्विस जो है वो अवेलेबल होती है। इसके द्वारा हम क्या करते हैं? अपने अति शीघ्र, पूर्ण और शुद्धता के साथ और कम लागत पर संदेश भेज सकते हैं। यानी कि इसमें एक तो बहुत ही जल्दी आप संदेश भेज सकते हो, पूर्ण शुद्धता के साथ और कम लागत पर। यानी कि 3 आपके पॉइंट है, अति शीघ्रता से, पूर्णता से, शुद्धता से और कम लागत पर संदेश भेजा जा सकता है। यहां तक कि इंटरनेट पर प्रयोग किए जाने वाले वेब कैमरे की सहायता से 2 व्यक्ति आमने सामने बैठकर भी बातचीत कर सकते हैं, जिसको आजकल हम क्या कहते हैं? वीडियो कॉलिंग कहते हैं। उसके द्वारा 2 व्यक्ति इस तरह से बातचीत कर सकते हैं जैसे वो एक ही रूम में बैठे आमने सामने बात कर रही हो। सेकंड है इसका बेनिफिट, हेल्पफुल इन एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट पर अपनी मनपसंद की फिल्म देख सकते हो, गाने सुन सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, मनपसंद की फिल्मी सितारों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि इंटरनेट पर आप जो चीज चाहो वो चीज देख सकते हो। हर तरह की इस पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। सामान्य ज्ञान को वृद्धि करने में सहायक, हेल्पफुल इन इंक्रीज जनरल नॉलेज। देखो इंटरनेट जो है वो सामान्य ज्ञान का भंडार है। कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जिसकी विस्तृत जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं है। आप हर तरह की जानकारी इंटरनेट के माध्यम से ले सकती हो। यानी कि इंटरनेट के माध्यम से आप जानकारी प्राप्त करके अपना नॉलेज भी बढ़ा सकते हो। वापिस जानकारी प्राप्त करने में सहायक, हेल्पफुल इन गेटिंग फीडबैक। कई बार समाचार पत्रों में या टीवी चैनलों पर दिखाए जाने वाले जो सरकार के निर्णय वगैरह होते हैं, उन निर्णयों पर जनता की राय क्या होती है, ये जनता की राय इंटरनेट के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। कि लोग कोई पॉलिसी बनाई सरकार ने, उसके बारे में अपने क्या विचार रखते हैं, किसी नेता के बारे में क्या विचार रखते हैं, तो इंटरनेट के माध्यम से पोल करवाकर फीडबैक लिया जा सकता है। इससे सरकार को अपनी नीतियों के फीडबैक के बारे में पता चल जाता है। और कई बार समाचार पत्रों व टीवी चैनलों पर सरकारी नीतियों के बारे में जनता की राय भी पूछी जाती है।
तो लोग अपनी राय किसके द्वारा भेजते हैं? जो अपनी राय भेजनी होगी वो इंटरनेट के माध्यम से ही भेजते हैं। आप देखते होंगे पोल करवाते हैं कई बार, आप जैसे फेसबुक वगैरह ओपन करते हैं तो कई पोल आए होते हैं कि इस व्यक्ति को आप पसंद करते हो, ना पसंद करते हो, इस नीति को आप पसंद करते हो या ना, कितने मार्क्स देना चाहो, तो इस तरह से पोल होता है। तो इस तरह से इस पोल के माध्यम से व्यक्ति क्या करते हैं, पब्लिक जो है अपनी राय दे देते हैं उसके बारे में, और वो फिर क्या होती है, जनता की राय को टीवी चैनलों के ऊपर दिखा दिया जाता है कि इस नीति को लोग इतना पसंद कर रहे हैं, इस व्यक्ति को इतने परसेंटेज वोट मिले हैं। तो इससे सरकार को अपनी नीतियों पर जनता से राय जानने की, यानी कि राय कैसी है उनकी, तो तुरंत फीडबैक प्राप्त हो जाती है। ई कॉमर्स में सहायक, हेल्पफुल इन ई कॉमर्स। इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। जो कंपनियां इंटरनेट से जुड़ चुकी है उन्हें इंटरनेट पर वस्तुओं के आदेश दिए जा सकते हैं। कुछ वस्तुएं तो इंटरनेट पर प्राप्त भी की जा सकती है। अब वस्तुएं इंटरनेट पर कैसे आदेश दे सकते हो, जैसे कई कंपनियां हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इस पे जो है ई जो कॉमर्स है उसका काम होता है। आप उस पे ऑर्डर करके आप वस्तुएं घर बैठे मंगा सकते हो। बहुत सारी ऐसी कंपनियां, ऐप वगैरह बने हुए हैं जिनके माध्यम से आप ऑर्डर करके जो भी वस्तु है आप अपने घर मंगा सकते हो। इसके अलावा इंटरनेट पर कुछ वस्तुएं तो ऐसी होती है जो प्राप्त इंटरनेट पे ही प्राप्त की जा सकती है, जैसे सॉफ्टवेयर हो गया, सीडी होगी, कोई ऐप हो गया। तो इस तरह के कुछ प्रोडक्ट जो होते हैं उनको आप इंटरनेट पर ही प्राप्त कर सकते हो। ई भुगतान में सहायक, हेल्पफुल इन ई पेमेंट। इंटरनेट पर क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करके या डेबिट कार्ड का प्रयोग करके आप भुगतान भी कर सकते हो। जैसे कि आजकल के टाइम में अगर देखें तो मोस्टली जो पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, गूगल पे, तेज, बहुत सारे ऐसे ऐप चले हुए हैं। ऑनलाइन नेट बैंकिंग होगी, इसके माध्यम से आप अगर आप कोई भी दुकान से सामान खरीदते हो तो उसकी पेमेंट भी आप ऑनलाइन पे कर सकते हो, किसी ऐप के थ्रू या ऑनलाइन नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। इंटरनेट के लिए आवश्यक उपकरण। अब आपको इंटरनेट लगवाना है तो आपको कौन कौन से उपकरण की जरूरत है? वैसे तो इन सभी उपकरण जो हम बात करें इनकी जरूरत नहीं, आजकल ये सारी चीजें आपको फोन पर अवेलेबल हो जाती है। लेकिन आप घर पर जो आपका कंप्यूटर है उसमें लगाना चाहते हैं तो उसके लिए ये जो लिखित में है, ये कंप्यूटर पर जो आपका इमूवेबल जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर जहां आपने फिक्स कर दिया वहां पर अगर लगाना चाहते हो तो उसके लिए कुछ ये आपके पास उपकरण होने चाहिए। कंप्यूटर सिस्टम होना चाहिए आपके पास। कंप्यूटर कनेक्शन लेने के लिए पहले जरूरत होती है कंप्यूटर सिस्टम की, ठीक है। कंप्यूटर पर टाइप करके ही आगे की कार्रवाई शुरू होगी। पर आजकल कंप्यूटर की जगह किसने ले रखी है? लैपटॉप ने। आजकल लोग कंप्यूटर को कम प्रेफर कर रहे हैं, लैपटॉप, मोबाइल उसके थ्रू ही काम कर रही हैं। सेकंड है, अगर आप कंप्यूटर के आपके पास कंप्यूटर पे काम कर रहे हो तो कंप्यूटर आपके पास है तो अब आपको टेलीफोन का कनेक्शन लेना होगा। टेलीफोन कनेक्शन यानी कि जो आपका लैंडलाइन फोन नंबर होता है वो कनेक्शन लेना होता है। इंटरनेट सुविधा का लाभ उठाने की दूसरी जो आवश्यकता है टेलीफोन कनेक्शन की है। कंप्यूटर पर टाइप किया गया संदेश जो है टेलीफोन लाइन के माध्यम से ही अपने गंतव्य स्थान पर आप जहां भेजना चाहते हो वहां पर जाता है। थर्ड चाहिए आपको मोडम, इसमें आर नहीं है, मोडम। मोडम एक ऐसा उपकरण होता है जो डिजिटल डाटा को एनालॉग डाटा में और एनालॉग डाटा को डिजिटल डाटा में परिवर्तित करने का काम करता है, क्योंकि ये कंप्यूटर की लैंग्वेज में डाटा को इस नाम से जाना जाती है। जो डिजिटली डाटा होते हैं उनको एनालॉग डाटा में कन्वर्ट करता है और फिर एनालॉग डाटा को फिर आगे डिजिटल डाटा में कन्वर्ट कर देता है। कंप्यूटर पर जो टाइप किया जाता है संदेश वो क्या किस फॉर्म में होता है? जो हम टाइप करते हैं वो डिजिटल डाटा के रूप में होता है, लेकिन संदेश इस रूप में टेलीफोन लाइन से नहीं गुजरेगा। जो हम लिखते हैं, जो डिजिटल डाटा में हम लिखते हैं, टेलीफोन लाइन के द्वारा वो वैसा का वैसा नहीं जाता। ऐसा करने के लिए क्या चाहिएगा? डिजिटल डाटा को एनालॉग डाटा में कन्वर्ट करना पड़ता है, और ये काम कौन करता है? मोडम। अब आ जाता है कई बार मोडम क्या होता है, मोडम का क्या अभिप्राय है? तो मोडम का काम होता है, मोडम जो है डिजिटल डाटा को एनालॉग डाटा में कन्वर्ट करता है और एनालॉग डाटा को डिजिटल डाटा में कन्वर्ट करता है, उसे मोडम कहा जाता है।
तो देखो मॉडेम की सहायता से ये सारा काम किया जाता है। मान लेते हैं हमने क्या किया, यहाँ कंप्यूटर पर संदेश टाइप किया, किसमें किया, डिजिटल डाटा में। अब हमारा मॉडेम क्या काम करेगा, हमारा मॉडेम उस डिजिटल डाटा को एनालॉग डाटा में कन्वर्ट करके भेज देगा। अब जब संदेश अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है तो वहां पर जो कंप्यूटर है उसके साथ जो है मॉडेम लगा हुआ है, वहां पर जो डाटा जाएगा वो किस फॉर्म में जाएगा, एनालॉग डाटा में जाएगा। वहां पर एनालॉग डाटा को स्वीकार नहीं करता, यानी कि आप उसको पढ़ने लायक उसको देख नहीं सकते एनालॉग डाटा को आप। तो मॉडेम वहां क्या करेगा, आपको जैसा मैसेज हमने यहाँ टाइप किया वैसा ही मैसेज दिखाने के लिए मॉडेम की जरूरत पड़ेगी। और मॉडेम क्या करेगा, वहां पर जो एनालॉग डाटा है उसको डिजिटल डाटा में बदल देता है ताकि जो रिसीवर है उसको समझ सके और उसको पढ़ सके। इसके बाद ही कंप्यूटर पर संदेश पढ़ा जा सकता है, इसके अलावा नहीं। तो इसकी जो प्रोसेस होती है वो इस टाइप की होती है। देखो आपके पास ये आपका कंप्यूटर है, ठीक है, ये मॉडेम है। हमने यहां पर जो टाइप किया वो किस फॉर्म में था, डिजिटल डेटा के रूप में। अब ये मॉडेम लगा दिया, मॉडेम क्या करेगा, मॉडेम इसके बाद टेलीफोन लाइन भी लगेगी जैसे कि आपको बताया। ये डिजिटल डाटा को किस में कन्वर्ट कर देगा, एनालॉग डाटा में। अब हमारा जो चला जाएगा डाटा दूसरे कंप्यूटर के मॉडेम के पास। वो मॉडेम क्या करेगा, इस डाटा को कन्वर्ट करेगा डिजिटल डाटा के रूप में और फिर वो यहां स्क्रीन पर प्रेजेंट कर देगा। तो प्राप्तकर्ता जो है कंप्यूटर की स्क्रीन पर, जैसे हमने यहां लिखा था, हमने यहां ए लिखा था, जैसे कि हमने यहां ये मैसेज भेजना चाह रहे थे, तो अब ये मैसेज इस फॉर्म में वहां पे प्रेजेंट हो जाएगा और जो रिसीवर है वो उसको रिसीव कर लेगा और समझ लेगा। तो ये सेकंड हमारा था, पहला था फैक्स, सेकंड था हमारा इंटरनेट और थर्ड आ जाता है ईमेल। ईमेल क्या होता है, ईमेल जो है एक इलेक्ट्रॉनिक प्रकार की एक ऐसे सिस्टम या मेथड होता है जिसमें इंटरनेट के माध्यम से ही कंप्यूटर पर संदेशों का आदान प्रदान किया जाता है। अभी जरूरी नहीं है कि आप कंप्यूटर पे, आप अपने फोन पे भी आदान प्रदान कर सकते हो ईमेल, ठीक है। संदेश कितना भी छोटा हो या कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा कितना बड़ा, कोई पिक्चर भेजने कुछ भी भेजना है तो आप ईमेल के द्वारा भेज सकते हो। ईमेल के द्वारा संदेश भेजने के लिए प्राप्तकर्ता का तुरंत उपलब्ध होना जरूरी नहीं है, यानी कि जिस व्यक्ति के पास आप ईमेल भेज रहे हो जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति जिस टाइम आप मेल भेजो उसी टाइम वो मेल रिसीव कर ले, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। संदेश जो है जहां पर आपने जिस व्यक्ति के पास मेल भेजा है, जो संदेश है प्राप्तकर्ता जिसके पास भेजा उस व्यक्ति के मेल एड्रेस के अंदर इकट्ठे होते रहेंगे, इनबॉक्स में इकट्ठे होते रहेंगे और वो व्यक्ति जब चाहे उन्हें देख सकता है, उन्हें पढ़ सकता है, उन्हें प्रिंट करवा सकता है, कंप्यूटर में स्टोर भी रहने दे सकता है या उनको डिलीट भी कर सकता है। तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेल क्या होती है, ईमेल एक टाइप की एक पद्धति है संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की, और ये भी इंटरनेट के द्वारा ही ऑपरेट होती है, बिना इंटरनेट ईमेल आप नहीं कर सकती। अब आता है प्रोसेस क्या है ईमेल करने की। ईमेल की सुविधा प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें इंटरनेट सेवा कंपनी के साथ ईमेल खाता खोलना पड़ता है। सबसे पहले आपको ईमेल अकाउंट बनाना पड़ेगा। आज हमारे देश में कई इंटरनेट कंपनियां ईमेल खाता मुफ्त में उपलब्ध करवा रही है और ईमेल खाते की पहचान ईमेल एड्रेस होता है, जैसे जीमेल होगी, yahoo.com, इस तरह से बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो जिसपे आप अपना मेल बना सकती हैं। अब यदि हम किसी व्यक्ति को ईमेल से संदेश देना चाहते हैं लेकिन उसका मेल एड्रेस हमें मालूम होना चाहिए। जिस व्यक्ति को आप मेल करना चाहते हैं तो उस व्यक्ति का मेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आप शहर में किसी व्यक्ति के घर जाना चाहते हो तो आपको उसके घर का एड्रेस पता होना चाहिए। सेम उसी तरीके से अगर आप किसी व्यक्ति को मेल करना चाहते हैं तो उसका ईमेल एड्रेस आपको पता होना चाहिए। जब भी कोई मेल आता है तो एक ऑटोमेटिक प्रणाली के अंतर्गत वो किस में आ जाता है, इनबॉक्स में आ जाता है। इनबॉक्स बना होगा आपके, उसमें इनबॉक्स में इकट्ठा होता रहता है कोई भी मेल आता है तो,
और कंप्यूटर के इंटरनेट से जुड़ते ही, जैसे ही आप इंटरनेट से जुड़ोगे आपको नोटिफिकेशन, संकेत मिलना मतलब नोटिफिकेशन, अगर आपने ऑन कर रखा है तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिसे प्रयोगकर्ता को यह पता चल जाएगा कि उसके लिए कोई ईमेल आया हुआ है। वह जब चाहे उसे पढ़ सकता है, डिलीट कर सकता है, या उसे चाहे तो बाद में भी पढ़ सकता है, या आगे उपयोग के लिए वो सुरक्षित भी रख सकता है। अब आता है कि ईमेल से आए संदेश को गोपनीय रखने के लिए, जो ईमेल आती है, जो संदेश आया है उसको गुप्त रखना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी ईमेल बनाते हैं उसके लिए एक पासवर्ड निर्धारित किया जाता है। एक आपका कोड, पास कोड जो होता है, पासवर्ड, यह कोड एक नंबर भी हो सकता है, एक डिजिट भी हो सकती है, दोनों मिक्स भी हो सकता है। केवल इसी के द्वारा ही हम अपना ईमेल खाता खोल सकते हैं। अगर ये आपको पता है अपना तो आप खोल सकते हैं, अगर पता नहीं है तो नहीं खोल सकते। सेम ये वैसे ही होता है जैसे आपके दरवाजे पर लॉक है, अगर आपके पास की है तो आप वो लॉक खोल के अंदर आ सकते हैं, अदरवाइज नहीं। सेम उसी तरह से अगर ईमेल एड्रेस आपको पता है, अगर उसका पासवर्ड पता नहीं है तो उस मेल में क्या मेल आई है, किसने मेल भेजी है, आपको पता नहीं चलेगा। तो उसका पासवर्ड आपको पता होना चाहिए। पासवर्ड के बिना ईमेल खाते तक नहीं पहुंचा जा सकता। इस प्रकार ईमेल खाता खोलने के बाद हम किसी व्यक्ति या संस्था को इंटरनेट पर संदेश भेज सकते हैं और साथ ही संदेश प्राप्त भी कर सकते हैं। तो जो हमारे कम्युनिकेशन के जो रीसेंट ट्रेंड है उनमें हम मोटे मोटे तौर पर ये कह सकते हैं कि फैक्स, इंटरनेट और ईमेल जो है आज के टाइम में बहुत पॉपुलर है। इसके द्वारा हम संदेश भेज सकते हैं, गुप्त भी रख सकते हैं। और इसके अलावा आज इस ईमेल के अलावा आज और भी एडवांस वर्जन आए हैं, जैसे व्हाट्सएप वगैरह, मैसेंजर वगैरह, और बहुत सारे ऐसे आ रही हैं जिनके ऊपर आप अपना संदेश भेज सकते हो। तो ये था हमारा कम्युनिकेशन का चैप्टर। सेकंड टॉपिक आज हमारा कंप्लीट हुआ, मॉडर्न ट्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा।